इसमें मैं तुम्हारे को बताऊंगा साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी ऑफ मर्मा, मैनेज एंट्रेंसेस विदाउट रिलोकेटिंग इट, पावरफुल मैग्नेट रेमेडी इन वास्तु, सीक्रेट वास्तु टेक्निक विथ सिंबल्स फॉर डिजायर्ड रिजल्ट्स, फैक्ट्स बिहाइंड नॉट गेटिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स आफ्टर वास्तु। ये सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसके अंदर कि मर्मा क्या है। अब इसको सुनो ध्यान से। In Vastu, we consider that space enclosed with boundaries are being alive behave like human. That each space with boundary is called Vastu Purush Mandal. जब एक जमीन के टुकड़े के ऊपर तुम चारों दिशाओं पे बाउंड्री डाल देते हो, बाउंड्री खड़ी कर देते हो, तो उसमें सेंटर पॉइंट ब्रह्मा का सबसे पहले ऊर्जा आती है, डेवलप होती है, और उससे फिर आगे वास्तु पुरुष मंडल का विस्तार होता है। वास्तु पुरुष मंडल में वास्तु पुरुष जो हैं वो औधे मुंह पृथ्वी पर लेटे हैं उस मंडल पे। जब मंडल मतलब ये तुम्हारा, जब बाउंड्री तुमने कर दी तो ये तुम्हारा मंडल है, ये भूमंडल हो गया ये, ठीक है। तो इसमें जो वास्तु पुरुष हैं वो पेट के बल लेटे हुए हैं, ब्रह्मा जी के मनसपुत्र हैं, और 8 दिक्पाल हैं जिनको ब्रह्मा जी ने ये ऑर्डर दिया था कि इनको पेट के बल लिटा दो। हुआ क्या था, मनसपुत्र होने के कारण ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, पंच तत्वों को इन्होंने इम्बैलेंस कर दिया था, वनस्पति पूरी डिस्ट्रॉय करते गए थे, वाटर अर्थ जो आता था इनके रास्ते में सबको ये डिस्ट्रॉय कर देते थे। जो वास्तु पुरुष, सब लोग बहुत परेशान थे, इतने विशाल होते जा रहे थे वास्तु पुरुष कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा रहा था किसी भी देवताओं द्वारा। सब लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने प्रे करी, प्रार्थना करी कि वही कोई मार्ग बताएं कि उनके मनसपुत्र को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। ब्रह्मा जी ने उनको उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने 8 दिक्पाल उनको बोला, 45 देवी देवताओं को उन्होंने बोला कि इनको सब पकड़ो और पकड़ के जमीन पर औदे मुंह लिटाओ। और वही हुआ, सबने उनको, दिक्पाल जो थे उन्होंने एक सपोर्टिव हैंड का काम किया और वास्तु पुरुष को जमीन पर औदे मुंह लिटाया। जैसे ही वास्तु पुरुष जमीन पर लेटे, पावर उनमें इतनी थी कि वो फिर दोबारा से उठ पा रहे थे, तो ब्रह्मा जी ने अपने पैर का अंगूठा जो है उनकी नाभि पर रखा था, उनकी नाभि को प्रेस किया और उन्हें दबा दिया जमीन के अंदर ही, जमीन पर ही दबा दिया, ऐसे समझो। वास्तु पुरुष घबराए, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि मैं आपका मनसपुत्र हूं, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। उन्होंने अपने प्राण दान की भिक्षा मांगी उनसे। तो ब्रह्मा जी ने उनको ये प्रॉमिस लिया उनसे कि वो हर भूमंडल पे प्रेजेंट रहेंगे और उठेंगे नहीं कभी भी, ऐसे ही लेटे रहेंगे। इसके अगेंस्ट में उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हें वरदान भी देता हूं कि जो तुम्हारी पूजा करेगा और जो तुम्हें संतुलित रखेगा उसके घर में सुख, समृद्धि, पैसा, हेल्थ, हर एक चीज उसको मिलेगी। तो यही वास्तु पुरुष मंडल है जिनको हम बैलेंस करते हैं, यही वास्तु पुरुष हैं जो मंडल में हैं जिन्हें हम बैलेंस करते हैं। और ये जब वास्तु पुरुष औदे मुंह लेटे हुए हैं, इनके शरीर में किसी भी मानव की तरह मर्मा है, मरम पॉइंट है। जैसे हम लोगों के शरीर में मरम पॉइंट होते हैं, वाइटल पॉइंट जिसको तुम कहते हो, ऐसे ही इनके भी मंडल में, वास्तु पुरुष मंडल में वो वाइटल पॉइंट्स हैं। अब है क्या कि तो ये जो वाइटल पॉइंट्स हैं ये हम सबकी बॉडी में होते हैं। अब हुआ क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे जो रिब्स हैं, बोन्स हैं, इस तरीके से ये वाइटल पॉइंट्स कहीं कहीं कवर हो जाते हैं।
इन्हें बचा लिया जाता है प्राकृतिक रूप से, ताकि नॉर्मल आदमी उन्हें अगर टच करे, उन्हें छुए, तो कोई इतना उसका इम्पैक्ट ना हो, दबे नहीं। इनकी प्राकृतिक, जिसे कहते हैं कि सिक्योरिटी होती है, प्रकृति द्वारा होती है इनकी सिक्योरिटी। ऐसा बनाया गया है शरीर को कि मरमा इतनी जल्दी दबते नहीं है। ऐसा ही वास्तु पुरुष मंडल में होता है। वास्तु पुरुष मंडल में जब नवनिर्माण होता है तो उस ड्यूरेशन के अंदर जो मरमा होते हैं वो बाय डिफॉल्ट बच जाते हैं, उनपे यूजुअली दीवारें या पिलर्स नहीं आते हैं। बट हुआ क्या है कि एक अध्ययन हुआ, उस अध्ययन में अपने देखा कि वास्तु पुरुष जो हैं, जो अगर अपार्टमेंट्स में हम वास्तु पुरुष मंडल बनाते हैं तो ब्रह्म स्थान 100 में से 90 अपार्टमेंट्स में दूषित है, प्लस मरमा भी दूषित है। खाली ब्रह्म स्थान ही नहीं, मरमा भी दूषित हो रहे हैं। तो मरमा के लिए उपचार जो है वो इतना सरल नहीं है, क्योंकि अपार्टमेंट में अगर दीवार पिलर मरमा के ऊपर आ गया है तो तुम्हें मॉडिफिकेशन करते दीवार में बड़ी ही दिक्कत होती है। बिल्डर से अप्रूवल लो, काउंसिल से अप्रूवल लो। बिल्डर अप्रूवल नहीं देता क्योंकि स्ट्रक्चर से रिलेटेड इश्यूज हो जाते हैं अपार्टमेंट में। घरों में तो तुम कर सकते हो, यहाँ दीवार तोड़ी वहां बनवा ली, थोड़ा कमरा छोटा करवा लिया, थोड़ा बड़ा कर लिया। लेकिन अपार्टमेंट्स में सबसे ज्यादा चैलेंज आता है, या बिल्डर फ्लोर में भी ये चैलेंज आता है। तो उसका क्या उपाय है वो भी मैं तुम्हारे को बताऊं। कौन सा मरमा दब जाए तो क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। इनको सुपर सेंसिटिव पॉइंट्स बोला जाता है, जिसे मैं तुम्हें वही वास्तु पुरुष मंडल में मरमा बता रहा हूं। ये 9 जो है महामर्मा होते हैं वास्तु पुरुष मंडल में। आगे हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सपोज करो कि वहां एक दीवार है, पहले तो मरमा दूषित हो गया दीवार आते ही, और उस पर तुमने कील भी लगा दी। फिर एक फोटो टंगा दी खुद की ही फैमिली के साथ, उस फोटो पे रस्ट आ गया, कहीं जंग आ गया, या उस कील पे जंग आ गया, तो वो महामर्मा बहुत पीड़ा का कारण होता है। आगे चलते हैं, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे तुम्हें देखते आएगा कि मर्मा दोष है घर में। पहली चीज तो ये है कि जब मर्मा की जब प्रॉब्लम होती है घर के अंदर, तो उसके सिम्टम क्या है ये बताता हूं। तुम्हारे को घर के अंदर प्रवेश करने पर बहुत ही ड्रेन्ड फील होगा। लेकिन नींद में तुम्हें डरावने सपने आएंगे, नाइटमेयर्स। किसी घर में कोई बार बार शिकायत करता है कि हमें डर लगता है, डरावने सपने आते हैं, तो ये मर्मा कोई दूषित है, तभी वो ये बात कर रहा है। उसके बाद जो हेल्थ होती है वो वीक हो जाती है, पैसे का नुकसान होता है, रिश्तों के अंदर खटास आती है, और अकाल मृत्यु जिस घर में होती है वहां मर्मा दूषित पाए गए हैं। कोई एक एक्सीडेंट हो गया, चलो मान लेते हैं किसी के घर में एक एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मल्टीपल जब इंसिडेंट्स हो रहे हों किसी के घर में तो मर्मा दूषित होते हैं। क्लाइंट को सीधा कहा जाता है घर चेंज करो। अब उसकी सिचुएशन ये होती है कि घर चेंज करो। अगर पिलर है तुम पिलर हटा नहीं सकते हो व्हाटसोएवर, तो तुम उसे घर चेंज करने के लिए बोलते हो, कोई और उपाय नहीं होता है। खास तौर से पिलर के केस में, बीम आ गया, पिलर आ गया, तो बहुत ही पीड़ा होती है। ठीक है, अगेन सिम्टम जरूर मैच कर लेना, सिम्टम मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कीले हो, चाकू हो, शार्प ऑब्जेक्ट्स हो, कोई स्टिचिंग की चीज पड़ी हो, तो ये सारे मर्मा के स्थान पे अगर आ जाए तो मर्मा दूषित हो जाता है। हैवी चीज होगी तो अकड़न आ जाएगी, कैंची पड़ी होगी तो ये सर्जरी वाली इश्यूज हो जाएंगे।
अगर इन मरमा पे तुमने कहीं खिलौनों वाली जो हड्डियां आती हैं, वो स्केलेटन आते हैं डरावने से, अगर कोई ऐसा रख दिया तो 100% घर के अंदर डरावने सपने आते रहेंगे, मरमा एक्टिव हो जाते हैं। ये ध्यान रखो। कॉलम पिलर आ जाए तो मरमा दूषित हो जाता है, नेगेटिव रेडिएंट डिवाइसेस आ जाए तो मरमा दूषित हो जाता है, ब्रिक वॉल आ जाए तो दूषित होते हैं, कोई हैवी ऑब्जेक्ट आ जाए, फ्रिज आ जाए, नेल शार्प और ड्रिलिंग हो जाए तो मरमा दूषित हो जाते हैं। जब तुम ये ग्राइंडिंग करवाओगे ना लोगों के घरों में, उसमें देखना है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके मर्म पॉइंट को तुम ग्राइंड करवा दो। ये ध्यान रखना। एक एक्सपर्ट को मर्मा के एनालिसिस करते जरूर आना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो तुम चले थे उसे ठीक करने, लेकिन तुमने ग्राइंड करके अंदर एक कॉपर की पत्ती डाली, ऊपर से तुमने उसको फिर सफेद रंग के सीमेंट से पैच कर दिया, मर्मा दूषित हो गया, उसका 100% ऑपरेशन हो जाएगा। 100% घर में कोई ऑपरेट हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना। और उसमें से भी बहुत प्रिसाइजली जो महामर्मा है उनका ध्यान रखना। मर्मा आदि आदि प्रकार के होते हैं, महामर्मा, उपमर्मा। तो उपमर्मा का भी ध्यान रखना और महामर्मा का भी ध्यान। ठीक है। मेजरली महामर्मा कहाँ होते हैं ये आगे बताते हैं। वैदिक दोष एंड इफेक्ट्स क्या होता है? अगर मर्मा पे लक्कड़ आ जाए तो पैसे का नुकसान होता है, हड्डी आ जाए तो रोग होता है, कोई कील आ जाए, आयरन की चीज आ जाए तो उसे डर लगता है, उसे ऐसा लगता है कोई उसको मार रहा है सपने में। स्कल, स्कल समझते हो ना क्या होता है? खोपड़ी, अगर वो आ जाए मरमा पे तो डेथ हो जाती है। बाल आ जाए मरमा पे तो डेथ हो जाती है। एशेज आ जाए तो फायर एक्सीडेंट होते हैं। नेल आ जाए तो पेन एंड स्टिचेस हो जाते हैं, और अगर वहां छेद हो जाए तो ऑपरेशन हो जाता है। ये ध्यान रखना, मर्मा से रिलेटेड बात। हुँ? तुमने देखा है ना लोग कैसे कहते हैं सब कुछ तो ठीक था, पता नहीं एकदम क्या हो गया। बोलते हैं ना कई बारी, कुछ समझ में ही नहीं आया, ना पान खाया, ना गुटखा खाया, ना सिगरेट पी, ना शराब पी, पता नहीं कैसे इतना बड़ा कैंसर निकल आया। आपने तो कुछ काम किया ही नहीं ऐसा। मर्मा दूषित हो जाए तो पेट में अल्सर, कैंसर, ट्यूमर भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना। किडनियां फेल हो सकती हैं, रीढ़ की हड्डी पे चोट लग सकती है। हम्म, आगे बढ़ते हैं। ये सिम्टम है जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूं ऑलरेडी। पहला सिम्टम जो आता है रेजिडेंट्स को, वो नाइटमेयर्स का आता है। दूसरा सिम्टम जो आता है वो धन हानि का होता है, लॉस ऑफ मनी। तीसरा सिम्टम जो आता है वो बीमारियों का आता है, और चौथा अनसर्टेन डेथ। इनमें से कोई भी स्टेज क्लाइंट अगर डिस्कस कर रहा है तो तुरंत से जान पाना कि मर्मा कहीं दूषित है, तभी ये बात कर रहा है, नहीं तो ये बात नहीं करता। कोई कहता है घर में हमें बार बार बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, मर्मा दूषित। कैसे मर्मा लोकेट करें? मैंने तुम्हारे को उस दिन सबको बताया था कि तुम प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करते करते में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कर चुके हो। बताई थी ना तुम्हारे को उस दिन, बोली थी ना ये बात मैंने। ये नक्शा तुम में से ही किसी का है जो मैंने ये लगाया हुआ है। किसका है? शायद ये सुरभि का है। तुम्हारा है सुरभि? तुमने ये बना के भेजा था। अभी म्यूट पर हो, ऐसे ही हाँ ना कर दो, तुम्हारा ही है। क्या करना है? एक ग्रिडेड लेआउट ले लेना है, 16 दिशाएं, 32 द्वार, जैसे हम चक्रा लगाते हैं ऐसे लगा के उसको ग्रिड कर लेना है लेआउट को। नाउ ड्रॉ डायगोनल लाइन
फ्रॉम बिलो मेंशन एंट्री। E1 से W1 एक हम लाइन खींच लेंगे। हाँ? उसके बाद N1 से S1 एक डायगोनल लाइन खींच लेंगे। ये दोनों E1 से W1 और N1 से S1 की जो लाइनें जाएंगी, ये भ्रम स्थान होते हुए जाएंगी, भ्रम स्थान को टच करते हुए जाएंगी। N3 से E7 एक लाइन खींचेंगे जो भ्रम स्थान से नहीं जाएगी। W7 से S7 एक लाइन खींचेंगे जो भ्रम स्थान से नहीं जाएगी। N7 से W3 सॉरी, ये लाइन खींचेंगे जो भ्रम स्थान से नहीं जाएगी। E3 से S7 लाइन खींचेंगे जो भ्रम स्थान से नहीं जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे सामने ये लाइनें इंटरसेक्ट होते हुए आ जाएगी जो इमेज में दिख रही है। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तुम तो प्रैक्टिस कर चुके हो इसकी। हाँ, बड़ी अचीवमेंट है ये तुम लोगों की। अब लोकेटिंग महामर्मा, देर आर 9 महामर्मा, 9 महामर्मा है वास्तु पुरुष मंडल में। कौन से हैं वो 9? ये तुम्हारी इमेज थी, ये रहा पहला मर्मा, एक, ये पहला भ्रम स्थान पे एक हो गया। ठीक है, फिर यहां आ जाओ 2, फिर ये 3, फिर ये 4, 5, 6, 7, 8 और एक ये 9। जहां जहां ये इंटरसेक्ट हो रहा है, वो मर्म स्थान है, वो मर्मा है। क्या तुम्हें समझ में आया? हुँ? वो मर्मा है इस करके। तो यहां पे अगर कहीं पिलर आएगा तो गड़बड़ है, या यहां पे कहीं पर भी अगर ये क्या कहते हैं अपना वॉल आ गई इनके ऊपर, मर्मा के ऊपर, तो भी गड़बड़ है, तो मर्मा दूषित हो जाता। ये 9 मर्म स्थान है। मेक श्योर करना कि 9 के ऊपर कोई वॉल, कोई पिलर, कोई ड्रिलिंग, कोई ग्रिडिंग इस तरह की चीज ना हो बनने के बाद। वास्तु पुरुष मंडल ऐसे है, स्क्रीन पे देखो। हम्म, ये जो तुमने ये इंटरसेक्ट करी हैं लाइनें, यही हैं वो लाइनें, दिख रही हैं तुम्हें? ये एक लाइन आ रही है नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ। एक नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ लाइन आ रही है। इन लाइनों के ऊपर जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं वो सारे मर्मा है, दे आर ऑल मर्मास। तुमने जो 81 पद्धति बनाई है वो यही है, लिख रहे हैं। ये जो 81 पद्धति में ये जो लाइंस होती है ना, ये ऐसे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं, ये जो लाइन, इनको वंश बोला जाता है। ये वंश होते हैं, ये जो लाइनें होती हैं इन्हें वंश बोला जाता है। नाभि में प्रॉब्लम है, अगर नाभि से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो जहां जहां जिस जिस पॉइंट पे वास्तु पुरुष मंडल में ये मर्मा है, अगर वो दूषित होंगे, वहां वहां व्यक्ति के जीवन में पीड़ा होगी, उन उन दिशाओं से रिलेटेड होगी, प्लस उसको शरीर पे भी पीड़ा होगी। घुटने में है तो क्या देखोगे? घुटने में है तो क्या देखोगे? कौन है ये? हाँ, अगर घुटने में है तो S1 की तरफ देखोगे कि यहाँ पे S1, S2, S1 और S2 के बीच में एक लाइन डाल के देखोगे कि कहीं यहाँ पे कोई मर्मा तो नहीं, कोई पॉइंट पे, ये जो मर्म पॉइंट है इस पे कोई हैवी एलिमेंट तो नहीं आ रहा, हम्म, जो वो पीड़ा दे रहा है। सर में दर्द होगी अगर, तो N8 और E1 के बीच में जो ये तुम्हारी लाइन आ रही है इन पे देखोगे, सर की तरफ देखोगे लेकिन,
कि वहां पे कोई ऐसा कोई एलिमेंट तो नहीं पड़ा हैवी कि उसको सर दर्द कर रहा हो, कोई पिन तो नहीं पड़ी, जैसे कई लोग कहते हैं ना सर में सुइयां सी चुभती हैं। क्लाइंट खुद बोलते हैं कई बारी कि भैया ऐसा लगता है सर में सुइयां चुभ रही हैं। तो सर, ये जो पूरा सर है, इस पूरे एरिया को तुम मैप करोगे, स्कैन करोगे कि यहाँ पे कोई सुई तो नहीं है इस एरिया में। अगर है तो उसे रिलोकेट करेंगे। और उसमें भी स्पेसिफिकली ये जो मर्मा है इनके ऊपर, रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये वाली लाइन रिस्पॉन्सिबल है पूरी। समझ में आया? कोहनी में दर्द है, N2 देख लोगे। कंधा डिसलोकेट हो गया है, N5 N6 देख लोगे। अब ये राइट है और ये लेफ्ट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि वास्तु पुरुष औदे मुंह लेटे हुए हैं। तो औदे मुंह लेटे हुए हैं, तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया। क्या तुम्हें समझ में आया? पीड़ा वहीं होगी जहां पे मर्म दब जाएगा, नहीं तो पीड़ा नहीं होगी। घुटनों में दर्द है तो सीधा NW पकड़ लेना, इसके पास N8 N7 का जो द्वार है उसको देख लेना कि यहाँ पे एक डायगोनल लाइन खींच लेना S1 S2 की तरफ वहां से, और देख लेना कि कहीं कोई इंटरसेक्ट तो नहीं कर रहा है। मेन जो मर्मा है वो ये है, ये भी मैं तुम्हें बता दूं, ये 9 मर्मा है मेन, ये बाकी सारे उप मर्मा है। जो महामर्मा है उनको जरूर ध्यान रखना। घर का जब निर्माण भी हो रहा हो तो उसमें भी दीवारों की जो लोकेशन है, पिलर की लोकेशन है, वो इन 9 महामर्माओं पे नहीं आनी चाहिए। और अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, उसका भी उपाय आगे बता देते हैं। आयुर्वेद में विश्वास रखना और आयुर्वेद का ही उपाय इसमें काम आएगा। क्योंकि वैदिक विद्याओं में जब पुराने पुराणों में या पुरानी विधाओं में जब व्यक्ति बीमार होता है तो उसे आयुर्वेद से ठीक किया गया है। तो जो हमारा वैदिक कल्चर है उसमें भी इसके ट्रीटमेंट जो है वो आयुर्वेद से ही होंगे, हल्दी का दूध पिला के नहीं होगा। हम्म। कैसे कर लोगे? कैसे करोगे? डिसलोकेट हो गई है टेल बोन उसकी, हल्दी का दूध पिला के ठीक नहीं होगा। हाँ? तुम्हें वहां पड़े हुए मर्मा को हटाना पड़ेगा कि कौन सा मर्मा है जो उसको पीड़ा दे रहा है, उसे हटाना ही हटाना पड़ेगा। फिर तुम उसको वहां, हल्दी तो उसके लिए है कि चलो उसकी सूजन वगैरह थोड़ी कम हो जाए, पीड़ा उसको थोड़ा कम हो, लेकिन उपचार तो अपने को मर्मा हटा के ही करना पड़ेगा। मर्मा हटाओ, उसके बाद हल्दी या जो भी तुम्हारी औषधि है वो यूज करो। और अगर मर्मा नहीं हटता है तो फिर उसका 6 एक महीने का पूरा प्रोसेस है, जिसके अंदर आयुर्वेद के थ्रू उसको हम ट्रीट करते हैं। पर कोशिश करना, अगर मर्मा दबा हो तो क्लाइंट को बोलना कि भैया घर चेंज कर लो। अब इस पूरे मर्मा को देखने का एक बहुत सरल तरीका बता दूं, बिल्कुल जिससे मैं प्रैक्टिस करता हूं वो बता देता हूं, क्योंकि ऐसे तो तुम अगर लाइनें खींचोगे तो बड़ा तुम्हारा लस्सी हो जाएगा मामला दिमाग। सिंपल, 2 लाइनें खींचना। एक लाइन खींचना नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट के बीच में। हम्म। ये तो वैदिक प्रक्रिया है जो मैंने तुम्हें बताई है, ये वेदों में, ये शास्त्र ये कहता है कि ऐसे बनाना है। ठीक है, ये शास्त्र कहता है। पर जो अब इसका अपग्रेडेड वर्जन है और जो इजीएस्ट वर्जन है, जो ऑब्जर्वेशन करी उसके बेसिस पे तुम्हारे को बता देता हूं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ एक लाइन खींचना, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ एक लाइन खींचना, उसके राइट और लेफ्ट एक्सिस, यानी कि इस लाइन के राइट और लेफ्ट 2-2 फीट में देख लेना कहीं कोई पिलर तो नहीं है, कोई कील तो नहीं है। सिंपल, जो मेन है वो ये है कि इन 2 एक्सिस की ये जो 2 लाइनें हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनके तुमने 2 फीट राइट और 2 फीट लेफ्ट, ये नजर मारते जाना, यहाँ पे देखते रहना।
अगर तुम 2 फीट राइट लेफ्ट देखो तो ये सारे कवर हो जाएंगे। क्या तुम्हें समझ में आ रही है मेरी बात? अगर यहां से तुम चल रहे हो, 2 फीट इधर राइट देखा, 2 फीट लेफ्ट, फिर 2 फीट राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ये तुम्हारे मर्मा जो है ये कवर हो जाएंगे। ये जैसे यार तुम इधर से आ रहे हो, नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, 2 फीट राइट देखोगे तो N2 आ जाएगा, 2 फीट लेफ्ट देखोगे तो W7 आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन से ही 2-2 फीट, तुम्हें पता ही है 2 फीट कितना होता है। जब घर में जाओगे तो तुम्हें ये लाइन दिखते आएगी नक्शे पे, बना लेना तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा मुझे इस पाथ पे चलना है, इस पूरी लाइन पे चलना है एक बारी। और जब मैं चलूंगा या चलूंगी इस पूरी लाइन पे, तो 2-2 फीट राइट लेफ्ट नजर मारते जाना, जो कीले होंगी, जो भी शार्प्स होंगे, उनको हटाते जाना यहाँ से। लेकिन तब हटाना अगर उसको पीड़ा हो रही हो। सपोज उसको सीधे हाथ की तरफ पीड़ा है तो तुम इन एक्सिस पे चलोगे, राइट साइड वाले। अगर उसको उल्टे हाथ पे पीड़ा है तो तुम लेफ्ट हैंड वाले एक्सिस को देखोगे। अगर वो कह रहा है मुझे दर्द राइट हैंड पे है, तो लेफ्ट में क्या देखोगे जाके? कुछ भी नहीं है, होगा भी तो उसका कोई असर नहीं आ रहा है। अगर राइट कहा है तो राइट में ही पीड़ा है उसको, और वहीं देखना है, लोकेट भी वहीं करना। क्या तुम्हें समझ में आया मेरी बात को? हम्म। अब इसको एक काम करते हैं, इसको मैं PDF में खोल लेता हूँ, मर्मा लोकेशन प्रॉब्लम एंड आयुर्वेदा रेमेडी। इसको PDF में खोल लेता हूँ, क्योंकि ये तुम्हें दिखते हुए भी नहीं आएगा, बहुत छोटा है। PDF में इसको हम जूम कर सकते हैं। अब इसको रीड कैसे करना है ये ध्यान में। नंबर 1, हेड टॉप। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ये ब्रेन से रिलेटेड, हार्मोनल इम्बैलेंस, डिस्ट्रैक्शंस, इमोशनल इम्बैलेंस, डीप डिप्रेशन। ठीक है, ये तब होगा जब नंबर 1 मर्मा दूषित होगा, यानी कि हेड, वास्तु पुरुष में। नॉर्थ ईस्ट में 1 नंबर है ना ऊपर, पहला मर्मा जो है वो। उपचार क्या है? ब्रह्मी ऑयल, ओम का जाप और ब्रह्मी ऑयल। ठीक है, ब्रह्मी ऑयल ये कैसे यूज करना है? एरोमा ऑयल आता है ब्रह्मी का, उसको डिफ्यूजर में 1 ड्रॉप 2 ड्रॉप डालकर, और उस पर्टिकुलर मर्म के पास इससे उपचार करते हैं, तो जो हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाती है। थर्ड आई, वीक कंसंट्रेशन, स्ट्रेस, साइनस, नेजल आईज, तो क्या करेंगे? सैंडलवुड ऑयल। अब ये मंत्र जो है ना, इनको सिद्ध करना पड़ता है, ये खाली बोलने बोलने से काम नहीं चलेगा इसका। ये मंत्र जो है इनको सिद्ध करना पड़ेगा, और उसका भी इजी तरीका तुम्हें बता चुका हूं मैं, कि तुम इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में मंत्रों के मत जाओ, तुम मेडिटेशन करोगे तो ये वैसे ही हील हो जाएंगे। समझ में आया तुम्हारे को? है? तुम्हारे को ये जो ऑयल्स हैं, ये आयुर्वेदिक, ये ऐसा समझो जैसे कि लेप लगाना होता है ना आयुर्वेद का। तुम्हें जुकाम है तो हम तुम्हारे को ये कहते हैं, डॉक्टर ये कहता है कि भाप ले लो। पुराने जमाने में आयुर्वेद में हल्दी की भी भाप ली जाती थी। हल्दी का जो स्मोक होता है ना, हल्दी की गांठ को जला दिया जाता था, और उसको नाक के पास ले जाके और पूरा धुआं अंदर इनहेल कराया जाता था हल्दी का। ये डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया में यूज होता था आयुर्वेद में। ब्रह्मी जो है वो सर पे लगाया जाता था, ब्रह्मी ऑयल। अब सिम्टम बताएंगे। अब जैसे तुमने चार्ट में देख लिया मर्मा कहाँ है। क्लाइंट ने कहा मुझे जो है डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, तो सीधा मर्मा देखोगे टॉप हेड का, कहीं और नजर मारने की जरूरत नहीं है। डिप्रेशन से रिलेटेड सीधा 1 नंबर का मर्मा, वहां चेक करोगे। कोई कील वील, कोई ऐसी कॉमिक्स, कोई किताब,
कोई इस प्रकार की कोई चीज हो जो डिप्रेशन से रिलेटेड हो, इमोशन से रिलेटेड हो, उसे तुरंत हटा दो और उस मर्मा से राइट और लेफ्ट 2-2 फीट नजर मार के। क्लियर है ये? ऐसे ही लेफ्ट साइड टेम्पल, एसिडिटी, रेगुलेट कॉलोन। ये क्या क्या होता है? स्पीच का कोई इश्यू हो, कानों का, आंखों का, दांतों का, तो ये करेंगे। सैफरन ऑयल यूज किया जाता है। थर्ड आई के अंदर कंसंट्रेशन, इसके लिए सैंडलवुड ऑयल यूज किया जाता है। राइट साइड में जो है, राइट साइड टेम्पल जो है, उसमें तुम्हें देखने को होगा तो ये राइट और लेफ्ट दोनों के हैं ये सारे। ये डिक्रीज एसिडिटी, रेगुलेट कोलोन, इन्फ्लुएंस स्पीच, एम्पावर ईयर। ये राइट और लेफ्ट दोनों टेम्पल्स में अगर कहीं वहां मर्मा में इशू होगा। मेडुला तुम्हें बताया है ना मैंने, मेडुला क्या होता है? रुद्र, जब गर्दन में दर्द हो, सर्वाइकल हो, एल्बो, राइट एल्बो, ब्लैडर, तो ये पूरा 11-12 रिप्रोडक्टिव, 13 नंबर एक्सक्रीटरी, फिर ये 14 नंबर जो है ये टेल बोन है, ठीक है, फिर ये एंकल हील है। तो इस तरह से टो तक पूरा का पूरा वो है। अब ये इनके ऑयल्स हैं, सेफ्रन ऑयल हो गया, ब्रह्मी हो गया, लेवेंडर हो गया, क्लोव हो गया, सनफ्लावर हो गया, केवड़ा, कादम्बा, चंपा, सिनेमन, पेपरमेंट, खस, सेफ्रन। ये आयुर्वेद में उपचार है। शास्त्र में बताया गया है कि यहाँ पे अगर पीड़ा हो तो इस ऑयल के लेप से ये पीड़ा दूर की जा सकती है, ठीक है। जैसे वीक कंसंट्रेशन हो, स्ट्रेस, साइनस, आईज और नेजल से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो तुमने देखा है मंदिर में यूजुअली तुम्हारे फोरहेड के ऊपर चंदन ही लगाया जाता है, देखा है ना? तो यहाँ पे सैंडलवुड ऑयल लिखा हुआ है। और जो तुम्हारे कुंडली जागृत की प्रक्रिया है, उसको अगर तुम फॉलो करोगे तो सब चीजें बाईपास हो जाती हैं, ये ध्यान रखो। क्लियर है? तो ऐसे तुम मर्मा चेक कर सकते हो। जहां पीड़ा है, डायग्राम में देखा कि उसको पेट से रिलेटेड पीड़ा है, तो उसके सामने द्वार एक आ रहा है, उस द्वार से कौन सी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, कहां पर, उन द्वारों पे लाइन खींच लो और वहां पे जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा होगा स्पेसिफिकली वहां चेक कर। या सबसे सरल तरीका ये है कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की जो एक्सिस है और नॉर्थ वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट की जो एक्सिस आ रही है, उनके 2-2 फीट जिस जगह पे पीड़ा हो रही है उस पर्टिकुलर मर्मा को लोकेट कर लो। जैसे नेवल है, जैसे समझ लो कि 9L है, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ ये नेवल, ये वाला आ गया, ठीक है। तो वहां पेट में कुछ है, उसकी प्रॉब्लम लेफ्ट साइड पे है, तो वहां पे स्पेसिफिकली चेक करो कोई मर्मा तो नहीं है।